वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम शुरू करने वाले हैं 1.5 चैप्टर नंबर 1 का, जो है फिजिकल क्वांटिटीज वाला। अब 1.5 है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 के ऊपर। अब उससे पहले हमने यार लेक्चर 1 में कवर किया क्या ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिर आगे जाके हमने एसआई यूनिट्स, एसआई बेस यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स और साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ा, और उसके सारे नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम करने वाले हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। तो ये होते क्या है? वेल, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। टू द पावर ऑफ 10 होती क्या है? तो यार प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 होती क्या है? तो अब पिछले लेक्चर में जब हमने ये नंबर देखा था, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा नंबर, खतरनाक सा नंबर, बहुत ही बड़ा सा नंबर। तो यार मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक ये कि यार साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस बहुत सुस्त इंसान है, उनको हमेशा शॉर्टकट चाहिए होते हैं। तो उससे क्या शॉर्टकट निकाला उन्होंने कि यार ये इतना बड़ा सा नंबर है, इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, इसलिए साइंटिस्ट ने बनाया है। तो 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर 26। अब ये एक है, फिर उसके बाद ये वाला भी नंबर, इसको भी कैसे लिखा था? एज 1.7 टाइम्स 10 टू द -15। अब आप देख रहे हैं कि अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक के साइंटिस्ट सोचते हैं और दूसरा कि उनको हमें दूसरा ये कि साइंटिफिक नोटेशन, ये दो चीज़ें बताई। तो अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक ये कि यार साइंटिस्ट सोचते हैं और उनको हमेशा शॉर्टकट चाहिए होते हैं, और दूसरा ये कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब साइंटिफिक नोटेशन के वक्त आप देख रहे हैं बार बार हमें टाइम्स 10 टू द पावर 26, टाइम्स 10 टू द पावर -15। यार ये बहुत वो है, ये भी बहुत बड़ा है, और ये भी है ना, हमें बोलने में मुश्किलात होती है कभी कभार। तो साइंटिस्ट ने बोला यार बार बार हमें ये इतना बोलना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, और अब इसको हम अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप देखेंगे यार टाइम्स टाइम्स 10 टू द पावर, और ऐसे ही लंबा करके पावर, फिर आप 26 लिखोगे। तो यार इस पे भी काफ़ी जगह जा रही है, तो उन्होंने बोला कि यार इस सिस्टम को दफ़ा मारो। अब हम इसका और भी एक और शॉर्टकट निकाल रहे हैं। वो शॉर्टकट क्या है, अब मैं बताता हूँ। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है, वो है 6 टाइम्स 10 टू द पावर 9 मीटर। यह है एक काफ़ी बड़ा नंबर,
अब यार साइंटिस्ट ने बोला कि हमें बार बार इसको कहना पड़ रहा है 6 × 10⁹ मीटर। उन्होंने कहा कि यार इस सिस्टम को दफ़ा मारो और जब भी हमारे पास 10⁹ होगा, ठीक है, उसकी जगह हम लिख लेंगे गिगा। उसको हम बोलेंगे गिगा, लिखेंगे हम टाइम्स 10⁹ जब हम नंबर्स लिख रहे होंगे। लेकिन अगर हमें इंग्लिश में अल्फाज बोलना हुआ तो 6 × 10⁹ यार बहुत मुश्किल है। इसकी जगह हम कह देंगे 6 गिगामीटर। गिगामीटर 2 सेकंड भी नहीं लगते इसको बोलने, और उसको बोलने में 2 मिनट लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला 6 गिगामीटर हमारा रूल बन गया। हम इसको बोलेंगे 6 GM या 6 गिगामीटर। तो ये सीन है। अब वैसे ही और भी नंबर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा टेबल बना हुआ है, यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एक ये है आपका और दूसरा है ये वाला। इसको शुरू से ऊपर से है ना, अब हम इधर से है ना सबसे बड़ी वैल्यू से है ना शुरू करते हैं। मिसाल मैं आपको देता जाऊंगा, एग्जांपल देता जाऊंगा कि यार इसको हम लिखेंगे कैसे, डिकोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5 × 10⁻18 और साथ में मीटर ही लेते हैं हम, ठीक है, मीटर जो डिस्टेंस के लिए होता है। 5 × 10⁻18। तो यार रूल ये है कि अगर 10⁻18 आपको मिला कहीं, ठीक है, अगर ये मिला तो इसकी जगह आप लिख लेंगे यहाँ पे एक्सा। ये हो जाएगा एक्सा मीटर और इसका सिंबल क्या है, ई। तो ये है EM के बराबर। तो ये है आपका 5 एक्सा मीटर। और अगर आप ये लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे 5 और एक्सा का सिंबल है ई, और ये आपने लिख लिया 5 EM, ठीक है, 5 एक्सा मीटर। अब एक दफ़ा ये लिख लिया, अब हम दूसरे पे जाते हैं। पीटा। पीटा में क्या सीन है कि यार जब मेरे पास 18 की जगह 15 होगा तो यहाँ पे एक्सा की जगह फिर पीटा आ जाएगा। 5 पीटा मीटर मतलब 5 × 10⁻15 मीटर मतलब 5 पीटा मीटर, और उसका सिंबल ई की जगह अब पी है, तो यहाँ पे फिर पी आ जाएगा। ये मैं ऐसे ही लिखता जाऊंगा बाकी सबके। फिर आता है टेरा, 10⁻12। वो तब होगा जब आपके पास 5 लेट से कोई सा भी नंबर है उसमें टाइम्स 10⁻12 होगा, और टाइम्स 10⁻12 तब आएगा जब टेरा होगा। अगर टाइम्स 10⁻12 हुआ तो टेरा आ जाएगा, और टेरा का सिंबल है टी। तो ये हो गया टेरा मीटर। फिर 12 के बाद आता है 9, 5 × 10⁻9। ये किसके बराबर है, गिगा। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती हैं वो गीगाबाइट्स और इन सब में होती है, ये वही है गीगा मीटर अब हम यूज़ कर रहे हैं, इन गीगाबाइट भी होता है। तो वैसे ही ये यहाँ पे GM हो जाएगा, 5 गिगामीटर। बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद 6 पे आते हैं, 10⁻6। ये किसके बराबर है, मेगा। मेगा 10⁻6 होगा तो वहाँ पे हम मेगा लिखेंगे, और जी की जगह फिर कैपिटल M यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हो गया आपका 5 × 10⁻6 मीटर जो है 5 मेगामीटर, और उसको हम लिखेंगे 5 कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किलो। किलो तो हर किसी को पता है यार, 5 × 10⁻3 हम लिखते हैं, वो किसके बराबर है, वो है 5000 के बराबर, ठीक है। 5 × 10⁻3 मीटर मतलब 5000 मीटर। इसको हम क्या लिखेंगे, किलो में। तो 10⁻3 जब आएगा तो वो होगा किलो। तो किलो को हम लिखते हैं एज स्मॉल के, तो 5 किलोमीटर। क्या किया हमने, 5 × 10⁻3 मतलब 5000, ठीक है, उसको 10⁻3 है जहाँ पे उसको हमने कर दिया किलो, ठीक है। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद हेक्टो। हेक्टो तब होगा जब 5 × 10⁻2 होगा मतलब 500। ये हो गया 5 × 10⁻2 क्या, 500 मीटर। 500 मीटर, तो उसकी जगह आप लिखेंगे हेक्टो, और इसको आप कह सकते हैं 5 हेक्टोमीटर। 5 हेक्टोमीटर मतलब 500 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद डेका। डेका मतलब 1, मतलब 5 × 10⁻1। 5 × 10⁻1 क्या होता है, 50, ठीक है, 550। तो 50 यहाँ पे आ गया, सॉरी 50 कह रहा हूँ, डेका आ गया। जब भी आपको टाइम्स 10⁻1 मिला तो आप वहाँ पे डेका लिखेंगे, और इसकी जगह फिर आप लिखेंगे DA और M। 5
डेकामीटर। 5 डेकामीटर मतलब 50 मीटर। मोस्टली कॉमन यूजेस में है ना हेक्टो और डेका यूज़ नहीं होते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन किलो और उसके जो और बड़े नंबर होते हैं वो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबल 1 का करके दिखाया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जो मैंने अभी टेबल 1 में किया है वही आप टेबल 2 के साथ करेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको है ना सबसे बड़ा वाला करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने अभी सारे किए थे ना, अभी आपका होमवर्क है आप ये सबके साथ करेंगे, लेकिन मैं है ना सबसे बड़ा वाला जो नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर है 5 टाइम्स 10⁻⁻18, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। बाकी सब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके साथ है ना आपका हाथ बैठ जाए इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे। 5 × 10⁻18 मीटर बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब समझे इलेक्ट्रॉन से भी है ना बहुत छोटा है, इतना छोटा नंबर है ये। तो टाइम्स 10⁻18 जब भी आएगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे एटो। एटो आ गया तो हम इसको बोलेंगे एज 5 एटोमीटर। ठीक है, इसका मतलब 5 × 10⁻⁻18 बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये कि डेसी से लेके फेम्टो तक ये आप ऐसे यूँ करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे और आपका हाथ भी बैठ जाएगा। ठीक है, फिर अब है ना यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि यार ये ज़रूरी क्यों होती हैं। अब जैसे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो यार 86,400 सेकंड्स। ठीक है, लगभग 90,000 सेकंड होते हैं। तो यार अब इसको हम लिखें कैसे इन आर साइंटिफिक नोटेशन, और साथ में फिर उसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में कैसे लिखें, तो ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। 86,400 ये है सेकंड्स। ठीक है, ऐसा आ गया यहाँ पे जैसे हमने बेस यूनिट्स में पढ़ा था। अब इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हो जाएगा 8.64 टाइम्स 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हो गए 8.64 टाइम्स 10⁻⁴। अब ये हमने पहले सबसे क्या किया, हमने कन्वर्जन की। कौन सी कन्वर्जन की, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन हमने कन्वर्जन की। तो सबसे पहला क्या रूल होता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखा होगा उसको आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या है यार, अब आप देख रहे हैं हमने अभी कुछ देर पहले है ना रूल्स पढ़े थे प्रीफिक्सेस के। तो यार जब हमने रूल्स पढ़े थे प्रीफिक्सेस के, तो उसमें यार मुझे 4 कहीं नहीं दिखा था। वो इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि वो जो सारे टेबल है ना इसमें सारे मल्टीपल ऑफ 3 वाले हैं यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे 3 के मल्टीपल्स में हैं। तो यार 4 है ना, अब इसको मैं तोड़ूंगा कैसे। अब जिसको याद होगा लॉज ऑफ इंडिसेस, तो उसको पता है कि यार मैं इसको एज टाइम्स 10⁻1 टाइम्स 10⁻3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 + 1 4 होता है। अगर आपको रूल्स याद नहीं है, लॉज ऑफ इंडिसेस याद नहीं है, तो प्लीज़ हमारा चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम्स वाला वो देख लें, और साथ में पिछली जो वीडियो है वो देख लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगारिथम्स वाला जो चैप्टर है इसमें जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन कवर कराया था लोगारिथम्स के चैप्टर में, वो प्लीज़ आप देख लें। सिर्फ एक ही लेक्चर है, आप जाके लेक्चर नंबर 2 देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में चैप्टर 1 भी इंडिसेस वाला देख लें। अगर वो दो आपने चैप्टर्स नहीं कवर किए हुए, ये आपको अभी बहुत मुश्किल लगने वाला है, तो वो वाले चैप्टर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 था इंडिसेस वाला और चैप्टर 2 लोगारिथम्स वाला, वो प्लीज़ आप देख लें। और उससे है ना आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि वो एक खुद ही अपना एक टॉपिक है। तो वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये क्या चल रहा है। अगर आपको आता है तो बढ़िया है, बस कंटिन्यू करते हैं। टाइम्स 10⁻1 टाइम्स 10⁻3 हमने लिख लिया, हमने इसको तोड़ दिया। अब हम करेंगे ये कि हमने रूल पढ़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे है ना सबसे पहले सेकंड आएगा। ये हो गया 8.64 टाइम्स 10⁻1 टाइम्स 10⁻3 सेकेंड्स। अच्छा, अब हमने रूल्स पढ़े हुए थे क्या कि यार अगर टाइम्स 10⁻3 है तो इसको हम किलो कर देंगे। ठीक है, और अब ये जो चीज़ है इसको आप है ना वापसी जोड़ दें। कैसे जोड़ देंगे, बहुत आसान है। इसको, इसका मतलब क्या है यार, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, मतलब सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 86.4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 86.4 लिख लेंगे।
ये पार्ट हो गया आपका ये वाला। और फिर उसके बाद यार हमें पता है टाइम्स 10⁻³ इसको हम किलो लिख रहे हैं, और फिर सेकंड्स है, और किलो को हम एज अ शॉर्ट फॉर्म हमने टेबल में पढ़ा था, क्या था, स्मॉल के। तो अब हम यहाँ पे किलो सेकंड्स लिखेंगे। आपको अजीब लग रहा हो यार, किलोमीटर और किलोग्राम सुना हुआ है, किलो सेकंड्स नहीं सुना हुआ, लेकिन हाँ ये फिजिक्स की दुनिया है और उसमें है ना किलो सेकंड भी होता है। ठीक है, तो 86.4 किलो सेकंड्स मतलब वही हो गया 86,400 सेकंड्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या किया यार, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, और फिर उसके बाद हमने प्रीफिक्सेस लगाए। तो दूसरा स्टेप है आपका प्रीफिक्स। ये कन्वर्जन होती है आपकी जब आप स्टैंडर्ड से साइंटिफिक और साइंटिफिक से प्रीफिक्स जा रहे हो, और वही सेम होगा जब आप उल्टे में जा रहे होंगे। प्रीफिक्स को आप सबसे पहले साइंटिफिक में लिखेंगे और साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड में लिखेंगे। इसका भी सवाल आएगा, लेकिन ऐसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अच्छा, अब हम पार्ट बी करते हैं। ठीक है, पार्ट बी में यार आप देख सकते हैं हमें ऑलरेडी नंबर है ना साइंटिफिक फॉर्म में मिला हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप मतलब समझे ऑलरेडी हुआ है। तो ये टाइम्स 10⁻16 हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स के मल्टीपल्स क्या होते थे, 3 के मल्टीपल्स में होते थे, तो यार ये 15 में लिखेंगे हम। तो 4.132 टाइम्स 10⁻1 और फिर टाइम्स 10⁻15। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। अब यार ये जो चीज़ है यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कह रहा है 4.132 टाइम्स 10⁻1, मतलब 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 41.32। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब ये पार्ट आता है। इस पार्ट को यार सबसे पहले हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे यार 10⁻15 कहाँ था, ये रहा, और इसका क्या प्रीफिक्स है, पीटा, और उसका सिंबल है पी, तो ये हो जाएगा पीटा मीटर, और ये हो गया, अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा, और ये पी एम, कैपिटल पी और फिर एम, पीटा मीटर। अच्छा, अब पार्ट सी करते हैं। यार पार्ट सी में ना ये जवाब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दें। ठीक है, और अब मैं आपको सही कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि क्या है। अब इसके अंदर दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये है कि यार 4.0 टाइम्स 10⁻⁻5 है। अब इसके दो जवाब क्या हो सकते हैं यार, इसको है ना मैं अब यहाँ पे दो हिस्से करने वाला हूँ उसके। तो सबसे पहला है कि यार मैं 4.0 टाइम्स 10⁻⁻5 को है ना मैं इस नोटेशन में लिखूंगा कि मैं यहाँ पे टाइम्स 10⁻+1 और टाइम्स 10⁻⁻6 कर लूँगा। क्यों, क्योंकि यार 1 -6 -5 होता है और हमें -5 ही चाहिए था। ठीक है, एक तरीका है इसको जवाब देने का। तो 4.0 टाइम्स 10⁻1 टाइम्स 10⁻⁻6 है। अब सबसे पहला वाला पार्ट है ये 4 टाइम्स 10⁻1, ये किसके बराबर है यार, बहुत आसान है, ये 40 के बराबर है। और फिर उसके बाद टाइम्स 10⁻⁻6 है। ठीक है, -6 क्या है यार, ये हम टेबल में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, 10⁻⁻6 वो माइक्रो है, और उसका म्यू ये सिंबल है यू, लेकिन उसकी दूसरी साइड से भी है ना, वहाँ से है ना पूंछ निकली हुई है उसकी, ये है। तो इसको हम लिखेंगे एज माइक्रोमीटर। तो ये एक आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा क्या आंसर है हो सकता है इसका, दूसरा आंसर ये है कि हम इसको, पहले हमने 1 -6 करके -5 लिखा था, अब हम ये कर सकते हैं इसको 4.0 टाइम्स 10⁻2 टाइम्स 10⁻3, ये कर लिया। ठीक है, और अब हम इस पहले पार्ट को एवेल्युएट करेंगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के बराबर है, ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 4 टाइम्स 10⁻2। इसका मतलब क्या है यार, ये है आपका बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय 100, और 4 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 0.04 के बराबर। ठीक है, ये टाइम्स 10 डिवाइड बेसिकली हो रहा है, तो 4/100 है। अगेन अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैथ्स का नहीं पढ़ा हुआ, इंडिसेस और लॉगरिथम्स वाला, जिसमें साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन डिटेल में कवर की गई है, अगर वो नहीं पढ़ा हुआ, ये आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो पहले वो देख ले, फिर आपको ये बहुत हलवा लगेगा। पहले आप वो 2 चैप्टर्स पढ़ ले, फिर आप फिजिक्स के चैप्टर 1 पे आए। जिसने भी किताब लिखी है उसको तो पढ़ाना चाहिए था, लेकिन खैर क्या करें, जिसने भी किताब लिखी है। तो खैर
ये हो गया आपका 0.04, फिर टाइम्स 10⁻³ है। ये किसके बराबर है? हम टेबल में जाएंगे, टाइम्स 10⁻³ ये रहा 10⁻³, ये है मिली, और ये इसका सिंबल है स्मॉल m। हम यहाँ पे लिखेंगे मिलीमीटर, मतलब 2 दफ़ा हम स्मॉल m लिखेंगे। बुक इसलिए गलत थी यहाँ पे, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है 40 माइक्रोमीटर होना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे है ना डबल की हुई है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट सी। इसके दोनों ये आंसर्स हैं, आपकी मर्जी है कोई सा भी लिख लें, लेकिन प्रेफर्ड होगा कि आप है ना ये वाला आंसर लिखें, ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है। लेकिन आप वो भी लिख लें, वो भी सही है, दोनों सही हैं आंसर। अब हम आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में भी गलत लिखा हुआ है आंसर। अब मैं आपको सही वाला आंसर बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, और इसके भी 2 आंसर्स होंगे। क्या होंगे वो अभी लिख के बता दें। तो पहला आंसर यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे दूसरा वाला नीचे। तो 1.0 टाइम्स 10⁻⁻⁴ ग्राम्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राम लिख लेता हूँ। अब एक तरीका ये है कि यार इसको है ना मैं तोड़ देता हूँ इस फॉर्म में, 1.0 टाइम्स 10⁻² टाइम्स 10⁻⁻6। क्यों? क्योंकि यार 2 - 6 -4 होता है। ठीक है, 2 - 6 -4 होता है, तो इसलिए है ना ये सही है। और इसको हम कैसे लिखेंगे यार, 1 टाइम्स 10⁻², मतलब 1 टाइम्स 100 है, तो ये 100 हो गया यहाँ पे। और फिर 10⁻⁻6 ये क्या चीज़ है? ये है, अगर हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, तो अब हम यहाँ पे माइक्रो लिख लेंगे 10⁻⁻6 की जगह, तो ये हो जाएगा माइक्रोग्राम। ठीक है, तो 100 माइक्रोग्राम। यहाँ पे वापसी वही गलती की गई है, मिलीग्राम नहीं होगा माइक्रोग्राम होगा, तो बुक इसलिए गलत है यहाँ पे। और दूसरा आंसर ये हो सकता है इसको कि यार आप 1.0 टाइम्स 10⁻⁻1 टाइम्स 10⁻⁻³ और ग्राम्स लिख लें। ये भी सही है, क्योंकि -3 और -1 को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो सही है। अब 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 1 टाइम्स 10⁻⁻1 का मतलब है 1 डिवाइड बाई 10, तो ये 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 10⁻⁻³ है, वो अगर आप जाके टेबल में चेक करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे मिली के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिलीग्राम, तो ये 0.1 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो हमने पहले सबसे ये कर लिया, फिर उसके बाद अच्छा ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको छोड़ दें आप। अच्छा, अब ये आ गया, अब यहाँ पे और भी सवाल है, अब इनको करते हैं। सबसे पहले यार मास ऑफ द सन, सन का क्या किया हुआ है यार, ये इतना मास दिया हुआ है और किलोग्राम है। हमेशा ये ख्याल रखें कि जब भी आपको वो बोले कि मुझे ये लिख के दो प्रीफिक्स के फॉर्म में, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, पहले सबसे पावर ऑफ 10 और प्रीफिक्स के फॉर्म में एसवे लिखना है। तो अगर ये हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में दिया हो तो आप हमेशा सबसे पहले प्रीफिक्स हटाओगे। किलो यार हमें पता है टाइम्स 10⁻³ के बराबर है। ठीक है, तो ये है आपका टाइम्स 10⁻³ के बराबर, और 10⁻³ किसके बराबर है? 1000 के बराबर। तो ये नंबर असल में क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से ये आप हटा दोगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, 3 0 और डाल दो, क्योंकि ये टाइम्स 10⁻³ और ये ग्राम हो गया। अब जब ये आपने कन्वर्जन प्रीफिक्स से पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, रूल्स क्या पड़े हुए थे, सबसे पहले जो नॉन डिजिट वाले हैं उनको मैं 1.97 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और डेसिमल मैंने 1 के बाद डाल दिया, तो ये 3 नॉन डिजिट है। फिर उसके बाद ज़ीरो वाले जो हैं, तो अब ज़ीरो वाले जो हैं अब मैं काउंटिंग करूँगा, तो यार ये यहाँ से शुरू होता है, और ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, ये 27, ये 30 और ये 33, तो टाइम्स 10⁻33 ग्राम्स, इतना मास है। ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ये हो गया। अब यार आप बोलोगे कि यार मैंने टाइम्स 10⁻33 तो टेबल में नहीं पढ़ा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, नहीं पढ़ा हो आपने। तो अब इस केस में क्या करेंगे? तो इसमें आप ये करेंगे कि यार सबसे पहले आप देखें ना सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 18 है, तो आप करेंगे ये, इस चीज़ को 10⁻33 है ना, इसको आप लिखेंगे एज, पहले सबसे आप 18 लिखेंगे, तो ये टाइम्स 10⁻18 हो गया। फिर 33 - 18 करें तो आपके पास टाइम्स 10⁻15 आ गया, और फिर वहाँ पे ग्राम आ गया उसके सामने।
अब तो आप लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि यार 18 मुझे पता है क्या है, 18 क्या है, एक्सा, और फिर 15 क्या है यार, वो है पीटा, और फिर उसके बाद ग्राम है। तो यार ये क्या हो गया, 1.97 एक्सा पीटा ग्राम। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ ऐसे ही किया जाता है। तो इसको आप बोलेंगे कैसे, 1.97 एक्सा बीटा ग्राम, और अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ई पी और फिर जी यहाँ पे ग्राम। ठीक है, ये 1.97 ईपीजी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है। तो यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉन रूल, इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। रूल क्या था यार, सबसे पहले नॉन ज़ीरो वाला लिखो। ठीक है, ये हो गया आपके नॉन ज़ीरो। फिर उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, वो वहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आप काउंट करोगे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और ये 11। तो ये टाइम्स 10⁻⁻11 हो गया, और उसके सामने मीटर आ गया। अब 5 टाइम्स 10⁻11, इसको हम लिखेंगे एज 5.0 टाइम्स 10 टाइम्स 10⁻1 टाइम्स 10⁻⁻12 मीटर। 5 टाइम्स 5 टाइम्स 10 ये हो गया 50, और फिर टाइम्स 10⁻⁻12। ये हम टेबल में जाके देखेंगे ये कौन सा है, ये है पीको। तो आप 10⁻⁻12 की जगह पीको लिखेंगे, और ये हो जाएगा पीको मीटर। 50 पीको मीटर, 50 पीको मीटर क्या होता है, आपके हाइड्रोजन एटम का रेडियस। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है एज ऑफ द अर्थ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब यार सबसे पहला फॉर्म ये है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, तो 1.433 ये लिख लिया, फिर टाइम्स 10⁻, और उसके बाद अब हम कौन सा नंबर डालेंगे यहाँ पे, बहुत आसान है, ये काउंटिंग करेंगे, ये 2 ये 5 ये 8 ये 11 ये 14 और ये 17। तो ये टाइम्स 10⁻17 हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन वाली वो कन्वर्जन, तो प्लीज़ जाके आप हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 1 देख लें मैथ्स का, उसके बगैर आपको ये मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आता है तो चलें, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया। अब 17 यार, इसको है ना, अब मैं लिखूंगा एज 1.433 टाइम्स 10 स्क्वायर टाइम्स 10⁻15, और फिर उसके सामने सेकंड डाल देंगे। अब सबसे पहले ये हम सॉल्व करेंगे। ये है बेसिकली 1.433 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या होता है, 100। 100 से मल्टीप्लाई करें, बहुत आसान है, 143.3। फिर उसके बाद 10⁻15 ये क्या होता है, ये होता है पीटा के बराबर। जाके ऊपर भी देख लेते हैं, ये रहा पीटा, पी टाइम्स 10⁻15। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पीटा सेकेंड्स, मतलब अर्थ जो कितने सेकंड से रह रहा है, 143.3 पीटा सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गए। फिर उसके बाद यार दूसरा सवाल ये, कैन यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। यार मैंने आपको है ना ऊपर वाले सवाल करा दिए, अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये वाले सवाल करें, और है ना कमेंट सेक्शन में डाल दें जो भी है ना आंसर आए। रूल्स हमेशा याद रखिएगा, रूल्स क्या बताए गए। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है सबसे पहले इसको हमें पावर्स ऑफ टेंस में देना है। तो रूल क्या था यार, जब भी आप वो सवाल को सॉल्व करें तो याद रखिए कि हमेशा ये रूल हमें फॉलो करना है। उसमें क्या करना है, हमें प्रीफिक्स से साइंटिफिक फॉर्म में जाना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और बीच में आपको स्टैंडर्ड में भी कुछ दिए होंगे, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में लेके जाना है। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा और अगर नोट्स की बात आती है तो इस एक्सरसाइज का जो तो 1.5 के जो नोट्स है ना, वो बस ये टेबल है जो मैं है ना उधर लिख नहीं सकता, लेकिन यही टेबल है ना आपका समझे नोट्स है, और कुछ नहीं। उसके अलावा सवाल की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है जो आपको याद होनी चाहिए, और रूल भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल सवाल दिए मैं, ये आप है ना डेफिनेटली सॉल्व करें और उससे है ना प्रैक्टिस करें अपनी। ठीक है, तो इससे हमारा 1.5 हो गया, और अब हम 1.6 अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो वापसी देख लें, या फिर आप हमें है ना कमेंट में मेंशन कर लें, या व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।